नमस्कार। मैं मुकेश चंद बौद्ध। आज बात करेंगे उत्तराखंड की बदहाल शिक्षा व्यवस्था के बारे में। उत्तराखंड सरकार ने 1671 विद्यालय बंद कर दिए। शिक्षा विभाग का कहना है कि उक्त विद्यालयों में छात्र संख्या शून्य हो चुकी है, जिस कारण विद्यालयों को बंद कर दिया गया है। जबकि और भी 3573 विद्यालय बंद होने की कगार पर हैं, क्योंकि यहां छात्र संख्या 10 से कम है एवं 102 विद्यालय ऐसे हैं जहां छात्र संख्या केवल 1 है। लेकिन जिन सरकारी विद्यालयों में छात्र संख्या अधिक है, वह विद्यालय एकल शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं। मैं केवल नैनीताल जिले के दुर्गम ब्लॉक उखलकांडा की बात करूं तो यहां 144 प्राथमिक विद्यालयों में 63 विद्यालय, ध्यान दें, 144 प्राथमिक विद्यालयों में 63 विद्यालय ऐसे हैं जहां केवल एक ही अध्यापक कार्यरत है। यहां छात्र संख्या 30 से 40 है। अब सवाल यह है कि 1 से लेकर 5 तक की कक्षाओं को एक अध्यापक कैसे पढ़ा पाएंगे। मानक के अनुसार भी 2 या 2 से अधिक शिक्षक होने चाहिए। सरकार मानक के अनुरूप भी शिक्षकों की नियुक्ति नहीं कर पा रही है। अगर अभिभावक के तौर पर हम सोचें तो प्रत्येक विद्यालय में कम से कम 3 से 4 शिक्षक होने चाहिए, क्योंकि एक समय में एक शिक्षक 2 या अधिक कक्षाओं को नहीं पढ़ा सकता है। यही कारण है कि अभिभावकों का रुख निजी विद्यालयों की तरफ हो रहा है एवं पहाड़ों में दिन प्रतिदिन पलायन बढ़ रहा है। मेरे पास कुछ आरटीआई के आंकड़े हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा। ये हमने ले रखा है रामगढ़ का। ये रामगढ़ की सूचना है। रामगढ़ में 53 विद्यालय ऐसे हैं जहां केवल एक ही शिक्षक कार्यरत है, मतलब एकल शिक्षक वाले विद्यालय हैं 53। और यहां पर छात्र संख्या आप देखेंगे तो 30 है, 40 है, 57 भी है। राजकीय प्राथमिक विद्यालय हरिनगर रामगढ़ 57 विद्यार्थियों में केवल एक शिक्षक है। ये आप देखेंगे कोटाबाग का आंकड़ा है। इसमें जो है 15 विद्यालय ऐसे हैं जो केवल एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं। अब आप कहेंगे धारी में 31 विद्यालय, धारी में 31 विद्यालय ऐसे हैं जो एकल शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं। अब आपको मैं बताऊं, ये है आपका बेताल घाट में 30 विद्यालय ऐसे हैं जो केवल एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं। उखलकांडा में आपको मैंने बता दिया 144 विद्यालयों में 63 विद्यालय ऐसे हैं जो एकल शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं। आखिर इन सरकारी विद्यालयों की इन दयनीय हालत के लिए कौन जिम्मेदार है? गरीब परिवार अपने बच्चों को सरकारी विद्यालय में पढ़ाने को मजबूर है जहां शिक्षक नहीं है, जबकि मध्यम वर्गीय, यहां तक कि 10 से 15 हजार कमाने वाले अभिभावक भी अपने बच्चों को निजी स्कूल में पढ़ाने के लिए मजबूर है। इन विद्यालयों में मनमानी फीस वसूली जाती है, जिसके अभिभावकों का अधिकतर खर्चा बच्चों की शिक्षा में खर्च हो जाता है। वहीं यदि बात करें इस देश के विधायक, मंत्री, सांसद या व्यापारी अपने बच्चों को विदेश में पढ़ा रहे हैं। साथियों, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर चाहते थे कि शिक्षा व्यवस्था सभी के लिए एक समान होनी चाहिए, भले ही वो मंत्री का बेटा हो या मजदूर का, दोनों की शिक्षा एक समान होनी चाहिए। परंतु यहां ऐसा नहीं हो पा रहा है। जहां सरकार कह रही है कि हमने छात्रों के अभाव में विद्यालय बंद कर दिए, वहीं अगर देखा जाए तो निजी स्कूल में पढ़ने का कारण क्या है, आखिर क्यों सरकारी विद्यालय खाली हो रहे हैं, इस पर आज तक सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। अधिकतर निजी विद्यालय राजनीतिक दलों से जुड़े हुए नेताओं के हैं, जहां लोगों से मनमानी फीस वसूली जाती है, परंतु बोलने वाला कोई नहीं है। ना ही सरकार ने कोई ऐसे नियम बनाए जिसके चलते फीस पर लगाम लगाया जा सके। विद्यालयों के बंद होने से पहाड़ में रोजगार के महत्वपूर्ण साधनों में से एक सरकारी नौकरी के अवसर भी कम हो रहे हैं। जहां हजारों बच्चों ने इस आशा में बीएड आदि प्रशिक्षण किया कि नौकरी मिल जाएगी, लेकिन जब विद्यालय ही बंद हो जाएंगे तो सृजित पद भी खत्म हो जाएंगे, अर्थात नौकरी कहां से मिलेगी उन प्रशिक्षित बेरोजगारों को। यह काफी चिंतन का विषय है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर जिम्मेदार कौन है, राजनेता या आम आदमी?
आम आदमी मतलब जो सरकार बनाता है, राजनेता आप समझ चुके हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय भीम।